दोस्तों, यह कहानी है एरिक मैगी की, उस इंसान की जिसने पूरे 71 दिन अकेले रेगिस्तान में बिताए और हर किसी की कल्पना से परे जाकर मौत को मात दी। वो जगह कोई साधारण जगह नहीं थी, बल्कि ऐसा वीरान इलाका था जिसे लोग नरक से कम नहीं मानते। दिन के समय सूरज की आग ज़मीन को इस तरह तपाती कि रेत पैरों के नीचे अंगारे जैसी लगती, और रात होते ही वही रेत इतनी ठंडी हो जाती जैसे उस पर बर्फ़ की परत जम गई हो। चारों तरफ न हरियाली, न पानी, न इंसान तक का नामो निशान, सिर्फ सुनसनाटा और मौत का साया। लेकिन एरिक मैगी की ज़िंदगी पहले दिन से ही आसान नहीं रही थी। संघर्ष उसके लिए नया नहीं था। जवानी की दहलीज पर कदम रखने से पहले ही उसने अपने पिता को खो दिया। उस पल उसे एहसास हो गया कि अब परिवार का सहारा सिर्फ वही है। बचपन से ही जिम्मेवारियों का बोझ उसके कंधों पर आ गया और वही बोझ उसे अंदर से मजबूत भी करता चला गया। उसने पढ़ाई को बीच में छोड़ने का फैसला कभी नहीं किया, क्योंकि उसे विश्वास था कि शिक्षा ही आगे का रास्ता दिखाएगी। लेकिन साथ ही उसने हर वो काम किया जो उसके हाथ लगा। कभी बिजली के खंभों पर चढ़कर तार जोड़ना, तो कभी मछली पकड़ने वाली नाव पर मजदूरी करना, कभी भारी भरकम फर्नीचर ढोना, तो कभी छोटी मोटी पार्ट टाइम जॉब करना। हर काम में उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ एक था, परिवार का पेट भरना और उन्हें उम्मीद की नई दिशा देना। यहीं से शुरू हुआ असली सफ़र, एक ऐसा सफ़र जिसने उसे रेगिस्तान की घातक कैद तक पहुंचा दिया, जहां इंसान का हौसला ही उसकी सबसे बड़ी ढाल बनता है। साल 2006 में जब एरिक 36 साल का था, तो उसे ऑस्ट्रेलिया के एक वीरान और ख़तरनाक इलाके में सरकारी काम मिला। काम था कुछ ज़रूरी कागजात और सरकारी सामान को वहाँ पहुँचाना। यह सफ़र कोई छोटा नहीं था, बल्कि लगभग 3000 किलोमीटर का था। हवाई यात्रा वहाँ मुमकिन नहीं थी, इसलिए एरिक ने अपनी पुरानी गाड़ी तैयार की। उसने पेट्रोल भरवाया, खाने पीने का सामान रखा और पानी की बोतलें डिक्की में भर दी। शुरुआत में यह सफ़र एक रोमांचक चुनौती जैसा लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो रेगिस्तान की तरफ बढ़ा, उसे समझ आ गया कि यह रास्ता किसी खेल की तरह आसान नहीं होगा। दिन में सूरज इतनी बेरहमी से चमकता कि ऐसा लगता मानो पूरी धरती पिघल रही हो। गाड़ी का शीशा पकड़ना तक मुश्किल हो जाता। रेत से उठती गर्म हवाएं चेहरे को झुलसा देती और रात के हालात बिल्कुल उल्ट, ठंडी हवाएं शरीर की हड्डियां तक जमा देती। सबसे बड़ी परेशानी थी अकेलापन और मदद का न होना। दूर दूर तक न मोबाइल नेटवर्क, न इंसानी बस्ती। सड़कें इतनी सुनसान कि घंटों तक कार चलाने पर भी कोई दूसरी गाड़ी नजर नहीं आती। हर तरफ बस सूखा मैदान, पत्थर और अंतहीन रेत। फिर भी एरिक का हौसला अडिग था। उसने गाड़ी धीरे धीरे चलाते हुए सफ़र जारी रखा। उसके मन में बस एक ही विचार था, काम पूरा करना है, चाहे हालात कैसे भी हों। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। पेट्रोल, पानी और खाने के इंतजाम के बावजूद आगे जो होने वाला था, उसका अंदाज़ा एरिक को जरा भी नहीं था। वो एक ऐसा मोड़ था जहां से उसका सफ़र सिर्फ एक काम से बढ़कर जिंदगी और मौत की जंग बनने वाला था। एरिक को उस दिन जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि एक छोटी सी मदद उसकी ज़िंदगी को मौत के मुंह तक ले जाएगी। एरिक ने रास्ते में कुछ लोगों को देखा जिनकी कार खराब पड़ी थी। वे परेशान होकर उसके पास आए और हाथ जोड़ते हुए बोले, भाई हमारी गाड़ी रास्ते में बंद हो गई है, क्या हमें थोड़ी दूर तक लिफ्ट मिल सकती है? एरिक का दिल पिघल गया। बचपन से ही वह दूसरों की मदद करने में यकीन रखता था। बिना देर किए उसने कहा, हाँ बैठो, इतना लंबा सफ़र है, साथ में सफ़र करना ही अच्छा है। उन अजनबियों को अपनी कार में बिठा लिया, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। सफ़र शुरू होते ही उन लोगों ने चालाकी से उसे एक ठंडा पेय दिया और हंसते हुए बोले, भाई गर्मी में यह पी लो, ताजगी मिल जाएगी। एरिक ने बिना शक की बोतल पकड़ ली, लेकिन यह मासूमियत उसकी जान पर भारी पड़ने वाली थी। कुछ ही घूंट पीते ही उसकी आंखें भारी होने लगी। उसे लगा जैसे गाड़ी के बाहर की रेत घूम रही हो। सांसें तेज तेज चलने लगी, फिर धीरे धीरे सिकुड़ गई। हाथ पांव सुन पड़ गए और चेहरा पसीने से तरबतर हो गया। चारों तरफ सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगा और फिर अचानक अंधेरा छा गया। एरिक पूरी तरह से बेहोश हो गया। बेहोशी की हालात में उन अजनबियों ने उसकी कार, पेट्रोल, खाना, पानी, यहाँ तक कि उसके जूते तक छीन लिए। उन्होंने एरिक को रेगिस्तान के बीचों बीच फेंक दिया, जहाँ न कोई रास्ता था न कोई मदद। उनकी मनसा साफ थी, उसे धीरे धीरे तड़प कर मर जाने देना। कई घंटों बाद जब एरिक की आंखें खुली तो उसने खुद को रेत पर पड़ा पाया। सूरज सिर के ठीक ऊपर आग बरसा रहा था। उसकी खाल जल रही थी, होठ प्यास से सूख चुके थे। न जूते थे, न पानी, न खाना, न फ़ोन। उसके पास सिर्फ एक चीज़ थी, जिंदा रहने की जिद। चारों ओर बस अंतहीन रेत फैली हुई
और मौत जैसी खामोशी। वो पल उसकी ज़िंदगी का सबसे कठिन मोड़ था, जहां इंसान या तो टूट जाता है या फिर लड़ना सीख जाता है। वो लड़खड़ाता हुआ उठा, कोई है, मदद करो। उसकी आवाज़ रेगिस्तान की खाली हवा में गूंजती रही। अब उसके पास न खाने पीने का सामान था, न पानी, न कोई सहारा। धूप सिर पर इस तरह बरस रही थी मानो आसमान आग उगल रहा हो। लेकिन एरिक ने हार नहीं मानी। कई घंटों की थकान और प्यास के बाद उसने सड़क किनारे एक गड्ढा देखा। उसमें बारिश का पुराना गंदला और बदबूदार पानी जमा था। नॉर्मल हालात में वो कभी उसे छूता तक नहीं, लेकिन उस वक्त शरीर की हर नस पानी के लिए चिल्ला रही थी। एरिक जमीन पर गिरते गिरते उस गड्ढे तक पहुंचा। दोनों हथेलियों से पानी उठाकर पिया। स्वाद गंदा और कड़वा था, मगर उसके भीतर की सूखी नसों में थोड़ी जान लौट आई। थोड़ी ताकत मिलते ही उसने फिर चलना शुरू किया, पर भूख और थकान उसके कदमों को हर पल रोकने की कोशिश कर रही थी। सूरज डूबने लगा और उसके सामने एक नई समस्या आ खड़ी हुई। रात कहाँ गुजारी जाए? चारों ओर सुनसान पहाड़ी इलाका और कोई इंसानी आबादी दूर दूर तक नहीं। आखिरकार उसे गुफा जैसी दरार नजर आई, जिसके अंदर अंधेरा फैला था। हवा भारी और ठंडी, जमीन पर कीड़े रेंग रहे थे। कहीं कहीं सांपों की परछाइयां भी दिख रही थी, मगर उसके पास और कोई चारा नहीं था। कांपते हुए कदमों से वो भीतर गया और पत्थर के सहारे बैठ गया। भूख ने पेट को मरोड़ना शुरू किया। पानी की कमी फिर सताने लगी। उसने अपने चेहरे और शरीर से बहते हुए पसीने को हथेली पर समेटकर होठों से छुआ। वो उसकी नमी का सहारा था। गुफा के बाहर गुप्त अंधेरा छा गया। हर आवाज़ सरसराहट उसे चौंका देती। वो हर पल सोच रहा था कि अगली सुबह देख भी पाएगा या नहीं। वो रात उसकी ज़िंदगी की सबसे लंबी, सबसे कठिन और सबसे डरावनी रात बन चुकी थी। लेकिन जैसे ही पहली बूंद उसके गाल पर गिरी, एरिक ने सर उठाकर आसमान की ओर देखा। बादल गरज रहे थे और धीरे धीरे बारिश तेज हो रही थी। उस पल उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी जागी। ये पानी ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा, इसे बचाना होगा। वो तुरंत एक टूटे हुए पत्थर से ज़मीन खोदने लगा। रेत पहले ढीली निकली, फिर थोड़ी सख्त हुई, लेकिन वो बिना रुके खोदता रहा। जल्द ही एक छोटा सा गड्ढा बन गया, जिसमें पानी टपक टपक कर भरने लगा। उसने उसके पास 2-3 गड्ढे बनाना शुरू किया, ताकि जितना पानी इकट्ठा हो सके कर ले। बारिश की बूंदें अब तेज हो गई थी। हर बूंद उसके पसीने और मिट्टी से सने चेहरे पर गिरकर उसे और मेहनत करने की ताकत दे रही थी। कुछ ही देर में उसके सामने छोटे छोटे तालाब जैसे गड्ढे बन गए। एरिक घुटने के बल बैठा, हाथों से पानी भरकर पीने लगा। ठंडा पानी उसके गले से उतरते ही पूरे शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई। वो हाँफ रहा था, थक गया था, पर आंखों में पहली बार खुशी दिख रही थी, क्योंकि अब उसके पास पानी था। कई दिन अकेले रेगिस्तान में चलने और संघर्ष के बाद एरिक पूरी तरह से थक चुका था। उसके पैरों की चमड़ी पिघलकर फट रही थी। हर कदम पर छाले चुभते हुए कांटे की तरह दर्द कर रहे थे। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर काला और जल चुका था। भूख और प्यास ने उसे इतना कमजोर कर दिया था कि उसका वजन आधा रह गया था और हड्डियां बाहर से दिखने लगी थी, जैसे शरीर सिर्फ कंकाल का ढांचा बनकर रह गया हो। होंठ सूखे और फटे हुए थे, आंखों में थकान और धूल की परत जम चुकी थी और हाथ पैर अब चलने के लिए बहुत कमजोर हो गए थे। तभी उसकी पुकार ऊपर वाले ने सुन ली। रेगिस्तान की तपती धूप में कुछ दूर से गुजर रहे लोगों ने उसे देखा। पहले उन्हें लगा कि कोई कंकाल पड़ा हुआ है। उन्होंने देखा कि यह इंसान अब जिंदा लग तो रहा है, लेकिन शरीर पूरी तरह से जर्जर और हड्डियों का ढांचा साफ दिखाई दे रहा था। उनके दिल में दया आई और उन्होंने उसकी मदद करने की ठानी। उन्होंने तुरंत अपनी कार रोकी और एरिक के पास पहुंचे। उन्होंने धीरे धीरे उसे सहारा दिया और कार में बिठाया। एरिक बेहोश था। उसे शायद लग रहा था कि वो मर चुका है। कार में उसे पास के हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने एरिक की हालत देखी और हैरान रह गए। उन्होंने कहा, यह कोई चमत्कार से कम नहीं। इतने दिनों तक इतनी भयानक हालात में जिंदा रहना नॉर्मल रूप से नामुमकिन है। हॉस्पिटल में एरिक की हालात धीरे धीरे सुधरने लगी। उसे पानी दिया गया हाइड्रेशन के लिए, इंट्रावेशन फ्लूइड्स लगाए गए और शरीर में ताकत लौटनी शुरू हुई। कुछ दिन बाद उसने महसूस किया कि उसके भीतर जिंदगी अभी बाकी है और वो बच जाएगा। एरिक मैगी का नाम यादगार हो गया। उसने 71 दिन अकेले रेगिस्तान में मौत का सामना किया और 5 अप्रैल 2006 को जिंदगी को फिर से चुना। यह कहानी हमें बताती है कि जब किसी इंसान का इरादा मजबूत हो और वह जिंदा रहने की ठान ले तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती।